राधे राधे। बहुत दिनों के बाद आज आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। चाहती तो थी कि जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं, जल्दी जल्दी आप सबसे मिलती रहूं, क्योंकि आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम बहुत ही ऊर्जा देता है। लेकिन ईश्वर के प्लान्स अलग होते हैं और हमारी योजनाएं अलग होती हैं, और अंततोगत्वा तो ईश्वर की योजनाओं के समक्ष हम सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। तो वही सब मेरे साथ भी हुआ। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रहीं जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई, वीडियोस नहीं बना पाई। आज शिक्षक दिवस है, तो सोचा कि इसी बहाने आज आप सबसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर विभिन्न प्रकार के शुभकामना संदेश देख रहे हैं जो कि शिक्षक दिवस के लिए दिए गए हैं। परंतु उन सब में एक बात मैंने महसूस की कि शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं में कई स्थानों पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस श्लोक को समाहित किया गया है। कई स्थानों पर शिक्षक और गुरु को एक समान लिया गया है, और हम लोग भी अपने सामान्य जीवन में ये त्रुटि करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस शिक्षक दिवस पर हम समझें कि शिक्षक का असली अर्थ क्या है और शिक्षक गुरु से भिन्न कैसे है। मैं ये नहीं कह रही कि शिक्षक की महानता कुछ कम है ना, ऐसा नहीं। जिस तरह से अगर हम भौतिक तत्वों की बात करें तो सोने की अपनी महत्ता है, चांदी की अपनी महत्ता है, हीरे की अपनी महत्ता है। तो इसी तरह से शिक्षक की अपनी महत्ता है और उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हम चांदी को और हीरे को एक नहीं कह सकते, जिस तरह दीपक को और सूर्य को हम एक नहीं कह सकते, इसी तरह हम शिक्षक को और गुरु को एक नहीं कह सकते। तो आइए समझते हैं इस छोटे से वीडियो में शिक्षक की महत्ता। लेकिन इससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरे उत्साह को बढ़ाता है, मुझ में एक ऊर्जा देता है कि मैं लगातार आपके साथ जुड़ी रहूं। तो आइए चलते हैं शिक्षक के महत्व की ओर। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक वो जो शिक्षा देता है। शिक्षा क्या? शिक्षा जो किताबी ज्ञान है, जो किताबों के माध्यम से एक शिक्षक खुद पढ़ता है और फिर उन्हीं किताबों के माध्यम से वो छोटे बच्चों को या अपने छात्रों को प्रदान करता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, हमें ये ध्यान देना होगा। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, वो स्वयं एक टीचर थे। तो शिक्षक और गुरु में फर्क ये है कि शिक्षक आपको वो ज्ञान देता है जो ज्ञान उसने भी स्वयं किताबों से प्राप्त किया और फिर उन्हीं किताबों के माध्यम से उन्होंने अपने छात्रों को प्रदान किया। शिक्षक छात्रों को साक्षर बनाता है ताकि छात्र जीवन की रेस में पीछे ना रह जाए। बहुत महत्व है। शिक्षक छात्रों को बताता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। जब किताबी ज्ञान लेते हैं तो संपूर्ण दुनिया हमारे सामने खुल जाती है, हमारा मस्तिष्क विकसित होता है।
लेकिन गुरु कौन है फिर? गुरु वो है जो आपको किताबों से जो लिखा है वो पढ़ा रहा है, पुराणों में उपनिषद में जो है वो तो बता ही रहा है, लेकिन गुरु ने उन सब को अनुभव किया है। गुरु अनुभव जनित ज्ञान देता है। तो जिस ज्ञान को अनुभव में उतार लिया है वो ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्यों को दिया जाता है। और वो ज्ञान क्या है? क्योंकि वो एक अनुभव से निकल कर आया है, तो वो इस जीवन की सार्थकता को सही सिद्ध करता है। जो अनुभव गम्य है, शिक्षक बताता है 2 और 2 4 है, शिक्षक बताता है 1 और 3 4 है, लेकिन गुरु बता देता है कि 2 और 2 4 तो हैं किताबों के माध्यम से, लेकिन जब हम उस अध्यात्म की दुनिया की बात करेंगे तो चाहे 1 और 3 हो, 2 और 2 हो, कुछ भी हो, सब एक ही होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये बताने वाला कार्य सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। वो गुरु ही बताता है कि महाभारत, ये पुराण, ये महाकाव्य, ये रामायण, ये श्रीमद् भगवत गीता, इन सबको पढ़ने से जीवन के किस आयाम को आप छुएंगे, और उस आयाम को गुरु पहले छू चुका है। तो गुरु जानता है कि वो आयाम अनुभव गम्य है, तो गुरु आपको वही मार्ग दिखाता है कि आप भी अपने जीवन के उस आयाम को अनुभव कर सके। शिक्षक वो अनुभव आपको नहीं दे सकता। तो शिक्षक की महत्ता को नकार नहीं रहे, लेकिन शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए, और गुरु का सम्मान करने के लिए संपूर्ण जीवन भी कम है, क्योंकि गुरु आपको जीवन का अनुभव कराता है। राधे राधे।